प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम बीएससी थर्ड ईयर में थर्ड पेपर शुरू कर रहे हैं। उसकी पहली यूनिट में बैक्टीरिया में लैंगिक पुनर्योजन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया, ये टॉपिक है। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यानी बैक्टीरिया में जो लैंगिक पुनर्योजन होता है वह किस प्रकार से होता है। विद्यार्थियों, इसमें भी ये मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं बैक्टीरिया में लैंगिक पुनर्योजन के। रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन होता है, एक ट्रांसडक्शन होता है। उसमें आज हम रूपांतरण के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम बैक्टीरिया के जो जेनेटिक मटेरियल है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है जिसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो केंद्रकाभ पाया जाता है। और केंद्रकाभ में एक वृत्ताकार डीएनए या वृत्ताकार गुणसूत्र पाया जाता है। इनमें जो सामान्य प्रकार का या जो वास्तविक लैंगिक जनन होता है विद्यार्थियों, वह अनुपस्थित होता है, क्योंकि वास्तविक लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन होता है जो इनमें नहीं पाया जाता है। लेकिन फिर भी आनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण होता है। आनुवांशिक पदार्थ का एक जिसको कहते हैं परिवहन होता है इनमें, वो ही लैंगिक पुनर्योजन है। और आनुवांशिक पदार्थ का रिकॉम्बिनेशन होता है, तो जिसके आधार पर इनमें आनुवांशिक पदार्थ जो डीएनए होता है वह एक तरीके से रिकॉम्बिनेंट होता है। तो उसके प्रमुख रूप से जो 3 प्रकार हैं उनमें से पहला है रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, जो रूपांतरण होता है यह एक प्रकार से किसी बाहरी डीएनए का किसी बैक्टीरिया में प्रवेश करके उसके डीएनए से जुड़ना होता है। जिस प्रकार से कोई बाहरी डीएनए बैक्टीरिया में प्रवेश करे और फिर उसके जीवाणुविक गुणसूत्र के साथ जुड़ जाए, तो वह घटना ही क्या है, रूपांतरण है। रूपांतरण की परिभाषा हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि किसी बाहरी डीएनए का बैक्टीरिया के गुणसूत्र या डीएनए से जुड़ना रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। बाहरी डीएनए जो बैक्टीरिया है उसके डीएनए के अलावा कोई डीएनए बैक्टीरिया के गुणसूत्र या डीएनए से जब जुड़ जाता है तो उसे रूपांतरण कहते हैं। और विद्यार्थियों, रूपांतरण के बारे में सबसे पहले फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने बताया था। तो रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन का आविष्कार फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने किया था। डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया है, उसमें ये कार्य कर रहे थे और कार्य करते हुए उन्होंने रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया। विद्यार्थियों, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ जो कि अंग्रेज वैज्ञानिक थे, उन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। वह प्रयोग भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। उस प्रयोग से ही सबसे पहले ये पता लगा कि आनुवांशिक पदार्थ का रूपांतरण किस प्रकार से हो सकता है। तो विद्यार्थियों, रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन की खोज, जैसा कि हमने जाना, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने 1928 में की थी। डिप्लोकोकस न्यूमोनी के 2 प्रभेदों पर कार्य कर रहे थे। डिप्लोकोकस न्यूमोनी एक बैक्टीरिया होता है, एक जीवाणु है, जिसके 2 प्रभेद होते हैं, 2 स्ट्रेन होते हैं। एक प्रभेद की कोशिकाएं संपुटित थी, यानी उसके ऊपर कैप्सूल संपुट पाया जाता था, इस कारण से चिकनी थी और इन्हें यानी स्मूथ थी और इन्हें एस्थर्ड कहते हैं। ये प्रकार की जो प्रभेद है रोगजनक और उग्र होता है, यानी पैथोजेनिक वायरुलेंट होता है, यह रोग फैलाता है। एस्थर्ड जो है वह रोग फैलाता है। दूसरा प्रभेद रुक्ष यानी रफ था, इसके ऊपर संपुट नहीं था तो ये रफ दिखाई देगा, संपुटिका नहीं होती। और रफ होने के कारण इसको आर सेकेंड कहते हैं और यह अरोगकारक और अनुग्र होता है, यानी इससे रोग नहीं फैलता। यह नॉन वायरुलेंट होता है, नॉन पैथोजेनिक होता है। तो बैक्टीरिया जो डिप्लोकोकस न्यूमोनी है उसके 2 प्रभेद हैं। एस्थर्ड जो कैप्सुलेटेड होगा, चिकना होगा, रोग फैलाएगा, जबकि आर सेकेंड रफ होगा, रुक्ष होगा, चिकना नहीं होगा, रोग नहीं फैलाएगा। तो ग्रिफ्थ ने क्या किया
कि S3 यानी जो रोग फैलाने वाले स्ट्रेन के बैक्टीरिया थे को चूहे में अंतरिक्षेपित करने पर चूहे रोगी हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये उसमें चूहे में रोग उत्पन्न कर देते हैं, न्यूमोनिया रोग उत्पन्न कर देते हैं। विद्यार्थियों, दूसरी बार उन्होंने क्या किया कि R2 वाले बैक्टीरिया का स्ट्रेन लिया और उनको चूहों में डाला तो चूहे नहीं मरे। अब उन्होंने क्या किया कि S3 यानी जो रोग फैलाते हैं उन जीवाणुओं को 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया, जिससे वो मृत हो गए, और फिर चूहों में प्रवेश कराया तो उनसे चूहे नहीं मरे। अब महत्वपूर्ण बात आ रही है, उन्होंने ग्रिफ्थ ने क्या किया, S3 यानी जो रोग फैलाने वाले थे बैक्टीरिया उनके स्ट्रेन जो ऊष्मा से मृत हुए थे, यानी ये रोग नहीं फैला रहे, और R2 जो रोग नहीं फैलाते, उन दोनों को मिक्स करके, दोनों को मिलाकर चूहों में अंतःक्षेपित किया। तो होना तो ये चाहिए था कि चूहों में रोग नहीं हो, लेकिन आशा के विपरीत सभी चूहे रोगी होकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इन चूहों की 100 परीक्षा करने पर उन्होंने S3 प्रकार की जीवित जीवाणु कोशिकाएं व्यक्त की, जिनमें अगर माध्यम पर चिकनी एगार माध्यम पर, इसके एगार एक प्रकार का कृत्रिम माध्यम होता है जिस पर हम बैक्टीरिया को उत्पन्न कर सकते हैं, चिकनी प्रकार की कॉलोनी प्राप्त हुई। उन्होंने विचार किया कि किसी तरह R2 प्रकार के जीवाणु का S3 प्रकार के जीवाणु में रूपांतरण हो गया। यानी जब रफ स्ट्रेन चूहों में डाला जो रोग कारक नहीं है तो चूहे जीवित रहे, स्मूथ स्ट्रेन डाला जो रोग कारक है तो चूहे मर गए, ये ऊपर पैर कर दिया तो मर गए। जब हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन जो रोग फैलाने वाला स्मूथ S3 है उसको ऊष्मा से ट्रीट करके वो डाला तो चूहे जीवित रहे, क्योंकि ये बैक्टीरिया नष्ट हो चुके थे। लेकिन जब हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन यानी ऊष्मा से उपचारित जो रोग फैलाने वाले थे वो और रफ स्ट्रेन दोनों को मिलाकर चूहे में डाला तो चूहा मर गया। और चूहे के शव में कौन से बैक्टीरिया के स्ट्रेन पाए गए विद्यार्थियों? S3 वाले स्ट्रेन पाए गए। तो इसके आधार पर उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया, उन्होंने ये बताया कि जो R2 प्रकार के जीवाणु थे जो रोग नहीं फैलाते हैं उनका रूपांतरण कर दिया किसने? S3 प्रकार के जीवाणुओं में ने। बाद में 1944 में एवरी, मैकलीड और मैकार्टी 3 अलग अलग वैज्ञानिक थे। इन्होंने प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया कि वियुक्त किए गए नग्न DNA के खंडों द्वारा जीवाणु में रूपांतरण हो जाता है, और वही क्या है? रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन है। इस प्रकार उन्होंने पहली बार DNA का आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पहचान की, और इसके द्वारा ही ये पता लगा कि DNA एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो रूपांतरण क्या है? बाहरी DNA का बैक्टीरिया के गुणसूत्र या DNA से जुड़ना ही रूपांतरण है। रूपांतरण जो प्रक्रिया है विद्यार्थियों, उसके लिए दाता DNA का एक सूत्री होना आवश्यक है, क्योंकि बैक्टीरिया में जो DNA पाया जाएगा बच्चों वह द्विसूत्री होता है, और द्विसूत्री DNA ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण नहीं कर सकता। रूपांतरण के लिए पहले उसका एक सूत्री होना आवश्यक है, और एक निश्चित लंबाई का DNA ही कोशिका में प्रवेश करता है। जब यह जो DNA है ना, बाहरी DNA या जिसको दाता DNA भी कह सकते हैं, पहले ये एक सूत्री होगा और निश्चित लंबाई का DNA ही कोशिका में प्रवेश कर जाएगा, और फिर यह जीवाणु गुणसूत्र के साथ जुड़ जाता है और उसमें फिर उसके लक्षण आ जाते हैं। यही क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है, और उसमें समाविष्ट हो जाता है। जबकि जिस DNA खंड को यह विस्थापित करता है वह नष्ट हो जाता है। एवरी, मैकलीड और मैकार्टी को इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इस ग्रिफ्थ वाले प्रयोग में हुआ क्या था कि जो वायरुलेंट बैक्टीरिया थे यानी जो रोग फैलाने वाले थे उनको हीट किल्ड किया, ऊष्मा से उनको नष्ट किया। तो ऊष्मा से जब उपचारित करते हैं विद्यार्थियों तो DNA ऐसा नहीं कि नष्ट हो जाता है, नष्ट नहीं होता है। DNA एक तरीके से डिसरप्ट हो जाता है, DNA डीनेचर हो जाता है, विवृत हो जाता है, यानी अपने घटकों में टूट जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नष्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता, अपने घटकों में टूट जाता है और वहीं रहता है। फिर क्या किया कि ये जो DNA के घटक थे इनको और जो
आर सेकेंड थे, यानी जो रोग नहीं फैलाने वाले थे, इन दोनों को मिक्स करके जब दिया तो जो रोग फैलाने वाला डीएनए था वो आर सेकेंड के ऊपर आ गया पहले, तो फिर इसके अंदर प्रवेश कर गया और फिर आर सेकेंड के डीएनए के साथ जुड़ गया। ये देखिए, ये जो भाग है ये कौन सा है, एस थर्ड वाला है जो रोग फैलाता है। अब एस थर्ड ने आर सेकेंड का क्या कर दिया, रूपांतरण कर दिया और इस प्रकार से विद्यार्थियों जो आर सेकेंड है वह भी अब रोग फैलाने में सक्षम हो गया। तो इस प्रकार से जो घटना होती है जिसमें कोई बाहरी डीएनए या कोई दाता डीएनए किसी जीवाणु के जीवाणुविक गुणसूत्र या डीएनए से जुड़ जाता है, तो वह घटना ही क्या कहलाती है, स्थानांतरण रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है ना। हम इसको और अच्छे से देख सकते हैं कि ये मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है और यह कोई बाहरी डीएनए है, नग्न डीएनए है, ठीक है। ये जो नग्न डीएनए है ये बैक्टीरिया में प्रवेश कर जाता है। ये बैक्टीरिया में जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका भित्ति है, उसमें से बैक्टीरिया में प्रवेश कर गया और फिर इस बैक्टीरिया के गुणसूत्रीय जो डीएनए है उसके साथ यह जुड़ जाता है। देखिए इस प्रकार से इसका जो भाग है ये वाला, ये इस डीएनए के साथ जुड़ गया और जिस डीएनए को यहाँ से जुड़ा तो ये डीएनए नष्ट हो जाता है। अब ये जो क्या है, बैक्टीरिया है, इसमें इस डीएनए के गुण भी प्रवेश कर गए और यही क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है, रूपांतरण है विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से जीवाणुओं में लैंगिक पुनर्योजन का यह पहला प्रकार है, रिकॉम्बिनेशन का यह एक प्रकार है। लैंगिक पुनर्योजन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इसको कैसे कहेंगे अपन, क्योंकि एक डीएनए तो ये है और एक डीएनए ये है। अब ये दोनों मिल गए तो इन दोनों डीएनए के गुण इसमें आ गए, यानी रिकॉम्बिनेंट हो गया, पुनर्संयोजन हो गया। इसलिए इसको लैंगिक पुनर्योजन या लैंगिक पुनर्संयोजन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। यह जीवाणुओं में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का पहला प्रकार था। हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही।